जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं पंक्चुएशन का प्रैक्टिस क्विज करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखिए आप इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप इंग्लिश में आप जीरो लेवल से हाई लेवल तक हैं, तब भी आपके लिए पंक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि पंक्चुएशन का आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देखिए सेंटेंस का मतलब गलत निकल जाएगा, ठीक है, और आप सही से इसको अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप पंक्चुएशन का प्रैक्टिस कीजिए। पंक्चुएशन का आपने रूल पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा होगा तो पंक्चुएशन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस से ही आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो ग्रामर का रूल जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन रूल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मेरे साथ आज 20 क्वेश्चन को लगाइए और क्लास को लास्ट देखिएगा। आज आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है इस क्लास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी यहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है कि विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो कौन से सेंटेंस जो है सही से पंक्चुएट किया गया है ये देखना है आपको। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आई कांट बिलीव इट ऑलरेडी 10 o'clock। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि आई कांट बिलीव इट्स ऑलरेडी 10। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी और डी में वही दिया गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पंक्चुएशन मार्क का डिफरेंस दिया गया है। देखिए इतना तो बिल्कुल सही है, 10 तक बिल्कुल सही है, 10 के बाद जो है डिफरेंस थोड़ा सा है। देखिए ऑप्शन मैं सी पर आया हूँ अगर, तो देखता हूँ कि क्या इसमें डिफरेंस है। देखिए लास्ट में आपका कॉलन दिया गया है, ये जो आपका 2 पॉइंट जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉलन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में तो कॉलन से हम लोग खत्म करते नहीं हैं सेंटेंस को, इसीलिए आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉलन से स्टार्ट किया एंड किया गया है, ठीक है। और ऑप्शन आपका देखिए ए और बी में जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब क्यों होगा देख लीजिए, ऑप्शन आपका पहला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 10 o'clock दिया गया है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में आप लोगों को 10 o'clock लिखने के लिए आपको 10 के बाद कॉलन, उसके बाद 00, उसके बाद आप ओ क्लॉक लिखेंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर 10 के बाद सेमीकोलन के बाद 00 नहीं दिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं तो बिल्कुल सही दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ओ क्लॉक क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए 24 आवर क्लॉक में देखिए 2 आपका क्लॉक होता है ना, एक होता है 12 आवर वाला 12 घंटे वाला, दूसरा होता है 24 घंटे वाला। तो 24 घंटे वाला जब भी हम लोग टाइम लिखते हैं ना, तो विदाउट हम लोग ओ क्लॉक का लिखते हैं, विदाउट हम लोग AM और PM का लिखते हैं। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए जब भी क्वेश्चन को देखिए, आंसर करने के बाद जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप लोग पूरा देखिए और समझिए, ठीक है ना, तभी आपका जो क्वेश्चन है क्लियर हो पाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच सेंटेंस यूज कोटेशन मार्क्स करेक्टली। तो कौन से ऑप्शन में कोटेशन मार्क जो है सही से यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोटेशन मार्क किसे कह सकते हैं। देखिए कोटेशन मार्क आपका ये वाला जो है ना कोटेशन मार्क है, कौन से क्वेश्चन में सही दिया गया है। देखिए कोटेशन मार्क आप यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए जब सभी ऑप्शन पढ़ते हैं ना, ऑप्शन एक बार मैं पहला पढ़ देता हूँ आपको कि सी सेड आई विल बी देयर टुमारो। उसने कहा कि मैं कल वहाँ रहूँगी, ठीक है ना। लेकिन देखिए जब ऑप्शन आप सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर जब बी पर आएंगे ना, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो एग्जैक्ट सेंटेंस आता है जैसा कि वक्ता ने कहा है, जैसा उसने कहा है, उनकी बातों को एग्जैक्ट दिखाने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सी सेट के बाद हमेशा आपको कॉमा देना पड़ता है, कॉमा के बाद आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, जैसा उसने कहा है उनके बातों को यहाँ लिखते हैं, और यहाँ फुल स्टॉप देके, फुल स्टॉप कहेंगे या फिर पीरियड कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना, पीरियड कहें या फुल स्टॉप कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ख़त्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी पर जब आते हैं ना, ऑप्शन सी में देखेंगे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आपका फुल स्टॉप आएगा,
उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं था तो, अगर पता है तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट कोटेशन मार्क। कौन से क्वेश्चन में कोटेशन मार्क सही यूज़ किया गया है। तो आइए, ऐसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल आपका सेम करा है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मैं देखता हूँ कि सी सेड आई कांट कम टुडे। देखिए यहाँ पर कौन से क्वेश्चन में सही है। देखिए सबसे लास्ट में तो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें दिया गया है और इसमें नहीं, आपका नहीं आएगा। देखिए आपका जो है ना थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सी सेट के बाद कॉमा तो इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन इसमें, लेकिन पॉइंट क्या है, आपका फुल स्टॉप लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ पर आप पहले आएगा फुल स्टॉप, उसके बाद ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए चुन लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विच सेंटेंस यूज अ हाइफन करेक्टली। तो कौन से ऑप्शन में हाइफन जो है सही से यूज़ किया गया है। एक बात देख लीजिए, एक तो होता है हाइफन होता है, ठीक है ना, दूसरा होता है डैश, ये भी देख लीजिए। तो डैश और हाइफन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपका हाइफन ऐसे ही होता है और डैश आपका ऐसे होता है, ठीक है ना। तो डैश क्या होता है ना, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। और एक डिफरेंस क्या है कि हाइफन का जब भी यूज़ करेंगे ना तो देखिए दोनों तरफ में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली आपका वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब डैश का यूज़ करेंगे तो यहाँ भी एक स्पेस आएगा और यहाँ भी एक स्पेस आएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाइफन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होता है, कोई आपका स्पेस नहीं होता है, लेकिन इसके बीच में क्या स्पेस होता है, यही डिफरेंस होता है। अब देखिए हाइफन का यूज़ कब करते हैं, तो देखिए तो जब आपका कंपाउंड नंबर हो, क्या हो, कंपाउंड नंबर हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव हो। देखिए दो वर्ड को जब जोड़ते हैं ना तो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है ये। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो सी इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। अब ऑप्शन बी पर आ जाइए, सी पर आ जाइए, सभी में आपको वही दिया गया है। ऑप्शन आपका सी और डी तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका दिया गया है आपका हाइफन और लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिया गया है। तो कभी अभी आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सी और डी गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, काइंड हार्टेड होता है, ठीक है ना। पर्सन के पहले आपका हाइफन का यूज नहीं करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको पंक्चुएशन हमेशा प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच पंक्चुएशन मार्क इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड। कौन से ऑप्शन में पंक्चुएशन मार्क को सही से इस्तेमाल किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अशोका हैविंग कंक्यूर्ड कलिंगा बिगन टू हेट वार। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अशोका यानी कि अशोक जो थे, अशोक सम्राट जो थे, कलिंगा के जीतने के बाद उसके बाद वो वार्स को हेट करने लगे, युद्ध को उसने त्याग दिया, ठीक है ना, युद्ध से नफरत करने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कॉमा का जब भी यूज़ किया जाता है, कॉमा का जब भी यूज़ किया होता है सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, एक सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, एक बात जब पूरा हो जाता है तो उसको अलग करने के लिए। देखिए जब ऑप्शन नंबर मैं अगर बी पर आता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊँगा। देखिए अशोका दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। हैविंग कंक्यूर्ड कलिंगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, माने कि कलिंगा के युद्ध जीतने के बाद, कलिंगा पर विजय पाने के बाद, बिगन टू हेट वार। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ अशोका बिगेन टू हेट वार, तो बिल्कुल क्लियर मीनिंग है ना, यहाँ पर बिल्कुल जो है मीनिंग है क्लियर आ रहा है ना। इसीलिए आपका इस सेंटेंस को अलग करने के लिए, ठीक है ना, इस सेंटेंस को अलग करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमा और कॉमा का यूज़ किया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर सही किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लगाइए
क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आगे आ जाइए। आगे दिया गया है कि विच सेंटेंस यूज अ सेमी कॉलन करेक्टली। तो सेमी कॉलन किसे कहते हैं, पहले ये देख लीजिए, तभी आप इसको सही से करेंगे। सेमी कॉलन कहते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, पॉइंट रहेगा, उसके नीचे में कॉमा रहेगा, सेम यहाँ पॉइंट नीचे में कॉमा रहेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेमी कॉलन का कब यूज़ करते हैं, इससे पहले का मीनिंग क्लियर हो, जो भी है पूरा रहता है, और यहाँ भी पूरा मीनिंग क्लियर रहता है, तभी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, स्पेशली मिस्ट्री नॉवेल्स। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस अलग अलग मीनिंग बता रहा है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में क्लियर है ये चीज़। देखिए मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, कौन सा, मिस्ट्री नॉवेल्स। देखिए दोनों अलग अलग है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। तो सेमीकोलन आपका ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑप्शन बी में आता हूँ, तो ये भी आपका ठीक है, लेकिन गलत क्या है, तो सेमीकोलन का मुझे यूज़ करना था, ठीक है ना। ये भी बात पूरा है, ये भी बात पूरा है, तो ये भी आप कर सकते थे, लेकिन सेमीकोलन का यूज़ करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। अब देखिए इसमें आता हूँ ना, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सेमीकोलन दिया गया है, लेकिन सेमीकोलन के बाद आपका क्या आता है, कॉमा नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेशली के बाद कॉमा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशली मिस्ट्री बुक यहाँ पर पूरा क्लियर मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। इसमें भी देख सकते हैं कॉमा दिया गया है, फिर सेमीकोलन ऐसा दिया गया है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं आएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देखिए, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, और क्लास को जब भी देखिए पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ देखिए, और क्लास को हमेशा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए जब भी मेरा क्लास आपके सामने में आएगा ना, तो आप लोग, हाँ, जब भी आपका टाइम रहेगा तभी क्लास को देखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं देखिएगा, ठीक है ना। चल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आर यू रेडी रिया सेड राम श्याम। देखिए श्याम ने क्या कहा, श्याम ने क्या कहा, आर यू रेडी रिया। तो कौन सा यहाँ पर मार्क आने वाला है, कौन सा आपका पंक्चुएशन मार्क आने वाला है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क ही यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है आपका, वही पूरा पूरा सही बैठ जाता है इस ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन को भी कीजिए, क्या है कि विच सेंटेंस यूज अ हाइफन करेक्टली। तो कौन से ऑप्शन में जो हाइफन सही से यूज़ किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपने ए ज़रूर करा होगा, ठीक है ना, कि ही इज़ अ वेल नोन एक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्योंकि देखिए वेल नोन क्या है, आपका कंपाउंड एडजेक्टिव है। देखिए दो वर्ड को जब हम लोग ऐड करते हैं ना हाइफन के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। आगे क्या दिया देख लीजिए कि पंक्चुएटेड करेक्टली। तो यहाँ पर पंक्चुएट करेक्टली कौन से ऑप्शन को पंक्चुएट करेक्टली किया गया है देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पंक्चुएट करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही है ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अमित शर्मा इज़ अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई, ठीक है, अमृत शर्मा इज़ अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई। देखिए यहाँ भी वही दिया गया है, आपको कोई सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर आप डी चुन लीजिएगा। लेकिन देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, जहाँ भी आपको लगे वीडियो का पॉज करना है, वीडियो का पॉज करके थोड़ा रुक लीजिएगा, फिर मेरे आंसर से आपको मैच करना आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। अब बी क्यों हो जाएगा देख लीजिए। देखिए जब भी प्रॉपर नाउन आता है ना, उसके पहले आपको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है, या स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, कहीं भी हो। देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि अमृत दिया गया है, शर्मा में एस कैपिटल आना चाहिए था, ठीक है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में देख लीजिए क्यों सही है, कि अमृत शर्मा ए कैपिटल है, एस कैपिटल है। अब मेट्रो रेलवे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए आपका यहाँ भी दिया गया है आपका एम और आर बिल्कुल सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, कि यहाँ पर देख लीजिए मेट्रो रेलवे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए आपका यहाँ पर एम कैपिटल आना चाहिए था, और आर कैपिटल, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी गलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, कि विच सेंटेंस यूज कॉमा करेक्टली। कौन से ऑप्शन में कॉमा को सही से यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन को जब भी आप आंसर कीजिएगा बिल्कुल सही से आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा आइसक्रीम एंड केक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया, आई लाइक टू ईट पिज्ज़ा आइसक्रीम एंड केक।
आई लाइक टू पिच, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी तो वैसे ही आप गलत है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं किया, क्योंकि तीन अलग अलग चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एंड के बाद कॉमा दिया गया, ये भी गलत है। तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए में और बी में। देखिए वैसे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस जो है ना दोनों सही है, लेकिन जब आपका कॉमा दिया रहे ना, जब कॉमा दिया एंड से पहले कॉमा दिया रहे हैं ना, तो आपको ये लेना है। अब क्यों लेना है? अब इस कॉमा को क्या कहते हैं? देखिए आप लोगों ने अभी तक जो यूज़ करा है ना, और आप लोगों ने इसको भी यूज़ करा होगा और देखा होगा, अगर आपने पंक्चुएशन पढ़ा होगा तो। आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करता हूँ, आइसक्रीम खाना पसंद करता हूँ और केक खाना पसंद करता हूँ। तो ये भी आपका सही है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, और आपका ये जो है अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है। तो देखिए यहाँ पर जो एंड से पहले जो कॉमा दिया रहेगा ना, इस कॉमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कॉमा हम लोग इसको कहते हैं। याद रखिएगा, एंड से पहले जो कॉमा रहेगा ये ऑक्सफोर्ड कॉमा कहलाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इस तीनों को अलग करने के लिए, इसको और इसको अलग करने के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा रुकने के लिए कह रहा है आपका ये कॉमा, ठीक है ना, एक इसको अलग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसका मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए माई आई एम गोइंग, देखिए मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ दूंगा आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पेरेंट्स, ठीक है ना। सैम एंड रोज जी, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा दे रहा हूँ, अगर मैं देखिए यहाँ पर आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स सैम एंड रोजी, अगर कॉमा के बाद डायरेक्टली इन दोनों में मैं एंड कर दूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर साफ नहीं है। अगर मैं ऐसा यूज़ करूँ आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स कॉमा के दे दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ देता हूँ सैम एंड रिहान मैं कर देता हूँ, ठीक है, सैम एंड रिहान कर देता हूँ। इसका मतलब क्या? पेरेंट्स के बाद मैंने सैम एंड रिहान मैंने कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसका पेरेंट्स सैम और रिहान है। लेकिन अगर मैं सैम के बाद कॉमा कर दूँ ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके पेरेंट्स हैं, सैम है और रिहान है, तीन अलग अलग चीज़ हो जाएगा। लेकिन इससे आपका मीनिंग क्लियर नहीं होता है यहाँ पर कि अगर एंड देंगे तो एंड से पहले कॉमा नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसका पेरेंट्स है। इसका मतलब पेरेंट्स के बाद कॉमा दे दिया आपने और दोनों में आपने एंड से जोड़ दिया, तो हो सकता है कि ये जो है ना, ये आपका सैम और रिहान जो है उसका पेरेंट्स है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो कौन से ऑप्शन में पंक्चुएशन मार्क को सही से इस्तेमाल किया गया है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम। देखिए सभी सेंटेंस में यही दिया गया है, लेकिन पंक्चुएशन मार्क को सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है। वही आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में सही यूज़ किया गया है पंक्चुएशन मार्क का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जो दिया गया है आपका आंसर में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी पर आते हैं तो सही हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन पहला क्यों गलत हो जाएगा, ये देख लीजिए। जब भी एब्रिविएशन का यूज़ हो, देखिए सीएम को क्या कहते हैं हम लोग? चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, ठीक है ना। तो चीफ मिनिस्टर का आपका एब्रिविएशन क्या है? तो सी और एम है, सी के बाद डॉट, एम के बाद डॉट। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा स्टार्ट हो, उसके बाद हमेशा आपको फुल स्टॉप का यूज़ नहीं, डायरेक्टली विदाउट फुल स्टॉप का यूज़ करना है। जैसे बीए में करूंगा ना, सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो इसके बाद आपका फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना है। पहला चीज़ इसलिए गलत है आपका। दूसरा, आपका स्मॉल में नहीं आएगा, स्मॉल में कभी भी नहीं आएगा, सी डॉट एम कभी भी नहीं आएगा, इसलिए आप गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर तो सही से यूज़ किया गया है, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो क्या है, टी का जो क्या है आपका स्मॉल में कर दिया गया, इसलिए आपका पहला ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन से सेंटेंस में कॉमा को सही से इस्तेमाल किया गया है। देखिए आई लाइक टू ट्रैवल स्पेशली टू यूरोप, बिल्कुल
अब यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नहीं, बी नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आपका ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा का सही इस्तेमाल करना था, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए लेना पड़ा मुझे, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। फिर देखिए सेंटेंस में क्या यूज किया गया, देख लीजिए। क्या है कि सी विल कम हेयर टूडे, वह आज यहाँ आएगी। डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सी विल कम हेयर टूडे, डोंट गो एनीवेयर। देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में नहीं आएगा क्योंकि आपका यहाँ फुल स्टॉप और फुल स्टॉप दिया गया है यहाँ पर, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर आपका सी नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 सी विल कम हेयर टुडे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आपका नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नहीं आएगा आपका यहाँ पर। तो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा, कहीं मत आज वो यहाँ आएगी, कहीं मत जाओ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन का यूज कर दिया गया है, क्योंकि दो सेंटेंस आपका अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि विच सेंटेंस यूज इलिप्सिस करेक्टली। तो देखिए इलिप्सिस किसे कहते हैं वो देख लीजिए। देखिए जहां भी आपका तीन डॉट हो ना, वो आपका इलिप्सिस कहलाता है। तो इलिप्सिस कब क्या और कैसे यूज करना है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बीच के सेंटेंस को आपको हटाने के लिए, ओमिट करने के लिए, ठीक है ना, अपनी बातों को थोड़ा सा रुकावट देने के लिए इलिप्सिस का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा क्या, जैसे बोलते हैं रीड 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक ना, अप टू 100, ऐसा मैं करता हूँ ना। तो डॉट 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 मैं करता हूँ यूज, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, ये लिखना इतना जरूरी नहीं है कि 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 100 तक पढ़िए, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ना मैंने यूज करा, डॉट 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 मैंने यूज कर दिया। तो ऐसे कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, देख सेंटेंस बिल्कुल सभी क्या है ऑप्शन में सही आपका सेम ही है, लेकिन यूज कैसे करना है। तो जहां पे डॉट 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 रहे ना, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस जो आपका पहला जहां पर स्टार्ट है, जहां से आपका, तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके बीच में एक स्पेस रखना है, जैसे इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन आपका सही है क्योंकि स्पेस दिया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है क्योंकि उसके बातों को डायरेक्टली यहाँ पर रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको समझ लिया होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कौन से सेंटेंस में जो आपका किया गया है। देखिए यहाँ पर प्लीज द स्पीकर सेड, जैसे उसने कहा प्लीज लेंट मी, देखिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है क्योंकि देखिए यहाँ जैसे स्पीकर उसने क्या कहा उनके बातों को डायरेक्टली रखा गया है, तो यहाँ पर कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका ये दिया गया, तो ये आपका आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि कॉमा यहाँ है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा केयर करके देखिएगा। वैसे भी यहाँ देखते हैं प्लीज के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी को ठीक से यूज करना है कि विच सेंटेंस यूज एन एपोस्ट्रोफी करेक्टली। देखिए यहाँ पर द राम्स बुक इज रेड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में आते हैं द राम्स बुक्स, देखिए यहाँ पर ये गलत है, आपका राम्स नहीं आएगा यहाँ पर और बुक्स नहीं आएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं द राम्स बुक आर रेड, देखिए ये आपका एपोस्ट्रोफी का सही से यूज है, लेकिन देखिए यहाँ पर आर दिया गया है, इसलिए आर तो आएगा नहीं, यहाँ प्लूरल तो आपका है नहीं आपका बुक्स, इसलिए आपका ये गलत है। ऑप्शन सी में आते हैं ना, तो यहाँ बुक्स तो यहाँ आएगा नहीं यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि राम का बुक है तो राम के साथ लगाएंगे क्योंकि पोजीशन आपका राम और बुक के बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाता है।
अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप ये देख लीजिए। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन से सेंटेंस को पंक्चुएशन इसमें सही से किया गया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि आप कॉमा का भी यूज करना है, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते, जैसा ऑप्शन रहे वैसा आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप इसका आंसर कमेंट कर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है ना। आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही है, वो बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि विच सेंटेंस यूज अ हाइफन करेक्टली, कौन सेंटेंस को हाइफन किया गया है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को ठीक से देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो ये भी आपका टेस्ट हो जाएगा कि जब भी मैं बोलता हूँ क्लास को लास्ट तक देखिए, अभी तक आपने देखा है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लीजिए, विच सेंटेंस यूज अ हाइफन करेक्टली। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ए पार्ट टाइम जॉब सब में वही दिया गया है, लेकिन हाइफन का डिफरेंस है। तो इसीलिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ना क्या आता है, पार्ट और टाइम के बीच में क्या आता है, जब जॉब की बात हो तब, जॉब की बात हो तब, ठीक है ना। ये पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम के पहले बीच में क्या आता है, हाइफन का यूज किया जाता है विदाउट स्पेस का। इसमें आपका हाइफन का यूज नहीं किया, गलत है आपका। इसमें देखिए यहाँ भी हाइफन, यहाँ भी हाइफन नहीं आता है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पर टाइम और जॉब के पहले आपका हाइफन का यूज नहीं होता है, बीच में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत है। तो आपका सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपको, पहले आप चेक कर लीजिए, जहां लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज भी आप लोग कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि विच सेंटेंस यूज अ हाइफन करेक्टली। तो यहाँ पर इस पंक्चुएशन प्रैक्टिस क्यूज में, इंग्लिश ग्रामर क्यूज में जो आपको पंक्चुएशन का दिया गया है, आपको यहाँ क्या यूज करना है, ऑप्शन नंबर आपका ए यूज करना है। 820 हाइफन 2 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड मैन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है, बाद बाकी ऑप्शन आपका बी, सी और डी जो है गलत है। तो आज इस इंग्लिश ग्रामर पंक्चुएशन प्रैक्टिस क्यू का मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, और अगले क्लास जो भी आएगा एक बार कमेंट करिएगा कौन सा क्लास आप लोग चाहते हैं, और अगर आप क्लास अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। पंक्चुएशन का एक और मैं प्रैक्टिस क्यूज मैं लाने का कोशिश करूंगा बहुत जल्द आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।